कभी आपने सोचा है कि बस में बैठकर हर मुसाफिर की कहानी देखी जा सकती है। एक दिन मैं सुबह सुबह बस पकड़ने गया। बस स्टैंड पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ अपने बैग संभाल रहे थे, कुछ चाय की दुकान से लौट रहे थे। बस थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसका इंजन मजबूत था और चलने के लिए तैयार दिख रहा था। जब मैं बस में बैठा तो हर तरफ हलचल थी। यात्रियों की बातें, बच्चों की हंसी और चप्पलों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, मेरे मन में अजीब सा उत्साह और हल्की घबराहट हुई। मुझे नहीं पता था कि ये सफर मुझे कितनी नई चीजें दिखाएगा और किस तरह के अनुभव देगा। बस धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रही थी। रास्ते के किनारे हरे भरे खेत, बिखरे हुए छोटे घर और कभी कभी कुछ जानवर दिख रहे थे। सड़क पर चलते लोगों की हलचल और उनकी छोटी छोटी बातें देखने में मजा आ रहा था। कुछ यात्री हंसी ठिठोली कर रहे थे, जबकि कुछ खामोशी में अपने विचारों में खोए हुए थे। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांककर हर दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि हर मुसाफिर की अपनी कहानी है और बस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। तभी बस की गति अचानक बढ़ गई और मैं महसूस करने लगा कि अब सफर और रोमांचक होने वाला है। अब बस के अंदर बच्चे अपने खेल में मस्त थे। वे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के दृश्य देख रहे थे और हंस हंस कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उनकी मासूमियत और ऊर्जा बस के माहौल को जीवंत बना रही थी। पास में एक आदमी खिड़की से बाहर दूर तक देख रहा था, शायद किसी पुरानी याद में खो गया था। हर मुसाफिर के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, किसी के चेहरे पर शांति, किसी के चेहरे पर उत्सुकता। मैं सोच रहा था कि यह सफर सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि हर किसी को कुछ नया अनुभव दे रहा है। तभी बस के आगे अचानक एक मोड़ आया और मुझे लगा कि रास्ता अब और भी रोमांचक होने वाला है। अब बस की गति और तेज हो गई थी। सड़क के किनारे के दृश्य तेजी से गुजर रहे थे, पेड़, खेत, नाले और छोटे छोटे घर। लोग अपनी सीटों पर झुके हुए थे, कुछ नर्वस लग रहे थे तो कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। खिड़की से बाहर देखते हुए हर दृश्य बड़ा और बहुत करीब महसूस हो रहा था। इन सबको देखकर मेरे अंदर अजीब सा रोमांच भर रहा था। जैसे ही बस ने एक और मोड़ लिया, मुझे लगने लगा कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो लंबे समय तक याद रहेगा। अब बस के अंदर का माहौल और साफ दिखने लगा। एक बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ बैठी थी। उनकी बातें और हल्की हल्की हंसी बस के वातावरण को और भी जीवंत बना रही थीं। बच्चे खेल रहे थे, लोग आपस में हल्की बातचीत कर रहे थे। हर छोटी छोटी घटना मेरे मन में सफर की याद बनती जा रही थी। तभी बस ने हल्का सा झटका लिया, जैसे इंजन में थोड़ी दिक्कत आ गई हो, लेकिन यात्रियों ने इसे नजरअंदाज किया और सफर जारी रहा। मुझे लगा कि यही छोटी छोटी बातें सफर को सच में यादगार बनाती हैं। अब सड़क पर एक कुत्ता दौड़ता हुआ दिखाई दिया। बस के पास आते ही वह रुक गया। बच्चों ने उसे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी से पूरा माहौल हल्का और खुशगवार हो गया। पास में बैठे यात्री भी मुस्कुरा उठे। हर छोटी घटना मेरे मन में इस यात्रा की याद बनती जा रही थी। तभी बस ने अचानक एक तेज मोड़ लिया और मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे साफ महसूस हुआ कि यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि अनुभव और यादों का सफर है। अब एक जवान लड़का मोबाइल पर मूवी देख रहा था, जबकि पास में बैठा बुजुर्ग मुसाफिर गहरी नींद में था। हर मुसाफिर के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ लोग थोड़ी चिंता में थे, तो कुछ का ध्यान बाहर के नज़ारों पर था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि ये सभी अपने अपने सफर में कहाँ कहाँ जा रहे होंगे। तभी सामने एक ऐसा दृश्य आया जो बेहद अनोखा और आकर्षक था। मैं चुपचाप उसे देखने लगा और समझ गया कि सफर हमेशा कुछ नया दिखाता है।
पिछले हिस्से में आपने देखा कि रास्ते ने एक नया और सुंदर दृश्य सामने रख दिया था। अब बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे नदी का पानी चमक रहा था और सूरज की किरणें उस पर पड़कर रोशनी बिखेर रही थीं। लोग खिड़कियों के पास आकर चुपचाप उस दृश्य को देखने लगे। बस के अंदर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांति छा गई। मैं भी उस मनोहर दृश्य में खो गया और मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। पुल पार करते ही रास्ता एक नई दिशा में मुड़ गया और बस ने जैसे मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। अब बस धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। यात्रियों के चेहरों पर थकान के साथ साथ खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी। लोग अपनी सीटों से उठने लगे, सामान समेटने लगे और एक दूसरे को अलविदा कहने लगे। मैं सोच रहा था कि यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभवों और यादों का भी सफर था। हर मुसाफिर अपने अपने अनुभव और कहानी लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद बस आखिरकार बस स्टैंड पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला और एक एक करके मुसाफिर नीचे उतरने लगे। कोई अपने बैग संभाल रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। मैं भी धीरे धीरे बस से उतरा और कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर उस बस को देखने लगा जिसमें हमने इतना लंबा सफर तय किया था। मुझे लग रहा था कि यह सफर बस एक साधारण यात्रा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सा एहसास भी हो रहा था। जैसे इस सफर में कुछ ऐसा था जो अब तक समझ नहीं आया था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से तेज हवा चली। मैंने पलटकर बस की तरफ देखा, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। कुछ देर पहले तक जो लोग मेरे साथ इस बस में सफर कर रहे थे, वे अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बस के दरवाजे खुले थे, सीटें खाली थीं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उन सब के साथ क्या हुआ? क्या यह बस सच में एक सामान्य बस थी, या फिर इस यात्रा के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सफर सच में खत्म हुआ है, या अभी असली कहानी बाकी है? अगर आप इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस की यात्रा सीजन 2 का।